जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, कल के दिन हमें स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी तेजी या फिर कह लीजिए अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है, तो इसका फायदा हमें हमारे म्यूचुअल फंड पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कितना हुआ फायदा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को। इसके लिए मैं आप सभी को 30 म्यूचुअल फंड के रिटर्न दिखाऊंगा। 10 फ्लेक्सी कैप फंड होंगे, 10 मिड कैप फंड होंगे और 10 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होंगे। इन फंड का सिलेक्शन मैंने एयूएम के बेस पर किया है, यानी कि अपनी कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा एयूएम वाले फंड है, इस तरह के 10 म्यूचुअल फंड की स्कीमों को मैंने एक कैटेगरी से लिया है, जैसा कि कहा फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कारोबार के दौरान जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ, सेटल हुआ, तो कितने कितने लेवल पर कौन कौन सा इंडेक्स बंद हो पाया है। और इस वीडियो को एक दिन बाद बनाने का रीजन ये है कि कुछ कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो थोड़ी देरी से आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 1.32%, यानी कि कह सकते हैं कि 1.25% से थोड़ा सा ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली है। वहीं पे बात की जाए निफ्टी 500 इंडेक्स की, तो यहाँ पे भी 1.48%, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली है। वहीं पे बात की जाए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पे भी 1.53%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली है। वहीं पे बात की जाए सबकी चहेती निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए होती है, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा 2.11% की तेजी देखने को मिली है। और इस कारोबार के दौरान अगर एनएससी एडवांस डिक्लाइन की बात की जाए, एनएससी पर जितने स्टॉक्स ट्रेड हो रहे थे उसमें से 1783 बढ़ने वाले थे, यानी कि कारोबार में इनमें खरीदारी हो रही थी। और वहीं पे अगर घटने वाले की बात की जाए, डिक्लाइन की बात की जाए, तो 744 थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से खरीदारी स्टॉक मार्केट में चल रही थी 25 नवंबर 2024 के दिन। और जो सबसे मुख्य डेटा है दोस्तों, अगर उसकी मैं बात करूं, तो 26 सितंबर 2024, आई थिंक यही वो डेटा है। 26 सितंबर 2024 के बाद स्टॉक मार्केट में ये जो एफआईआई है, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, वो लगातार इसके बाद बिकवाली कर रहे थे। लेकिन 25 नवंबर 2024 का ही वो दिन है जब हमें पहली बार एफआईआई के द्वारा खरीदारी देखने को मिली, और वो भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। तो इसे आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए एक प्लस पॉइंट या फिर प्लस ट्रिगर हो सकता है। तो एफआईआई ने नेट में 25 नवंबर 2024 को 9,947.55 करोड़ रुपए की खरीदारी की। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 9,948 करोड़ रुपए की नेट में खरीदारी की। लेकिन इसके अगेंस्ट में देख सकते हैं डीआईआई, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बिकवाली की 6,907.97 करोड़, यानी कि 6,908 करोड़ रुपए आप बोल सकते हैं। यानी कि जब एफआईआई खरीदी कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में जो डीआईआई है वो बिकवाली भी कर रहे थे। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग फंसे होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि भाई कब स्टॉक मार्केट बढ़े, कब स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिले, तो हम अपना होल्डिंग सेल करके निकल जाए यहाँ से। तो इसीलिए हमें इस तरह का डेटा भी देखने को मिला कि 6,907 करोड़ रुपए के आसपास की जो बिकवाली है वो डीआईआई ने भी की है। खैर, खरीदी बिकवाली तो चलती ही रहती है, लेकिन मुझे एक अच्छी बात यह लगी कि एफआईआई ने पहली बार 25 नवंबर 2024 के दिन 9,947 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की है। और अगर बात की जाए इसकी रीजन की कि इसका रीजन क्या है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी ही इलेक्शन के नतीजे आए थे, महाराष्ट्र इलेक्शन के नतीजे आए थे। अब क्योंकि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसी के फेवर में ये इलेक्शन का नतीजा आया, तो स्टॉक मार्केट को पसंद आया, एफआईआई को भी पसंद आया, क्योंकि ये जो मुंबई है, जो महाराष्ट्र है, वो हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। अब हम चलिए वो डेटा भी देख लेते हैं कि वो 30 म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा या फिर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और ये वो 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं जिनका एक दिन का रिटर्न हम देखने वाले हैं कि 25 नवंबर को जब स्टॉक मार्केट रिकवर की, तो इस रिकवरी से कितना हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर में एक दिन में रिटर्न बनते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ईयर का रिटर्न है, यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न है, और हमें देखना है 1 डे का रिटर्न। इसी 1 डे के रिटर्न से हमें ये पता चल पाएगा कि 25 नवंबर के दिन जो तेजी हुई है उसका कितना फायदा हमारे म्यूचुअल फंड पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिसने 2.2% की शानदार रिकवरी दिखाई है, यानी कि एक दिन में रिटर्न दिया है। एक चीज मैं और आप सभी को दिखा दूं, जब मैं इस फंड के अंदर में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2.2% का रिटर्न,
लेकिन अंदर में जब मैं देखूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं 2.19% का रिटर्न। तो हमें जो वॉच लिस्ट में रिटर्न दिखाया जा रहा है वो अप्रोक्सीमेट रिटर्न दिखाया जा रहा है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने एक दिन की तेजी के दौरान जो कि 25 तारीख को यानी कि कल के दिन हमें देखने को मिली है, उसमें बहुत ही शानदार रिकवरी करके दिखाई है या फिर बहुत ही शानदार रिटर्न देते हुए दिख रहा है। और सेम इतना ही रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप फंड से भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि 2.2% का ही है। यही वो दो फंड हैं जो भी मैं आपको 30 म्यूचुअल फंड की स्कीम दिखा रहा हूँ, उनमें सबसे ज़्यादा रिकवर करते हुए या फिर एक दिन में सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं। मीरा एसेट मिड कैप फंड की बात की जाए तो एग्जैक्ट हमें 2% का रिटर्न यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है या फिर रिकवरी आप कह सकते हैं कि 2% का होते हुए दिख रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो 1.9% यानी कि अप्रोक्सीमेट आप बोल करके चल सकते हैं कि ये भी 2% की रिकवरी है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर में भी 1.9% की ही रिकवरी है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड में भी 1.8% की रिकवरी है, जिसको बोला जा सकता है कि 0.25% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में भी आप देख सकते हैं कि 1.7% की रिकवरी है, जिसको बोला जा सकता है कि 0.2% की रिकवरी हमें होते हुए दिख रही है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम में भी देख सकते हैं 1.6% का है, जिसको बोला जा सकता है कि 1.5% से थोड़ा सा ज़्यादा रिकवरी हमें होते हुए दिख रहा है। सुंदरम मिड कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.6% की ही रिकवरी है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में भी देख सकते हैं 1.6% की ही रिकवरी है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1.6% की ही रिकवरी है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 1.6% की ही रिकवरी है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1.6% की ही रिकवरी है। कैनरा रिवेको स्मॉल कैप फंड में भी 1.6% की ही रिकवरी है। डीएसपी मिड कैप फंड में भी 1.6% की ही रिकवरी है। और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में एग्जैक्ट हमें 1.5% यानी कि 1.5% की रिकवरी देखने को मिल रही है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 1.4% की रिकवरी है, जिसको मोटा मोटी बोला जा सकता है कि 1.5% की रिकवरी है। एक्सिस मिड कैप फंड में भी 1.4%, जिसको बोला जा सकता है मोटा मोटी 1.5% की रिकवरी है। बंधन स्मॉल कैप फंड में भी 1.4% की रिकवरी है। कोटक स्मॉल कैप फंड में भी 1.4% की रिकवरी है। और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड में 1.3% की रिकवरी है, यानी कि बोला जा सकता है कि मोटा मोटी 1.25% की रिकवरी है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1.3% यानी कि मोटा मोटी बोला जा सकता है कि 1.25% की रिकवरी है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं आपकी 1.3% की रिकवरी है, जिसको बोला जा सकता है कि मोटा मोटी 1.25% की रिकवरी है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हैं 1.3% की रिकवरी है, जिसको बोला जा सकता है कि 1.25% की ही रिकवरी है। कैनरा डिबेको फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1.3% की ही रिकवरी है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में देख सकते हैं 1.2% की रिकवरी है, जिसको मोटा मोटी 1.25% की रिकवरी ही बोला जा सकता है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 1.2% की रिकवरी है, जिसको अगेन 1.25% की रिकवरी बोला जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में देख सकते हैं 1.1% की रिकवरी है, तो 1% मोटा मोटी आप मानकर चल सकते हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में आप देख सकते हैं 0.9% की रिकवरी, जिसको मोटा मोटी 1% मान के चल सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं जिसमें 0.8% की रिकवरी है, जिसको बोला जा सकता है कि 0.25% के आसपास की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अब ये जो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है दोस्तों, इसमें भी अक्सर हम ऐसा ही देखते हैं कि जब स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा चढ़ता नहीं है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है। और सेम सिचुएशन हमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी देखने को मिलता है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है बहुत ज़्यादा तो ये बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ता है तो ये भी नहीं चढ़ता है। अपने पीयर के कंपेयर में ये हमेशा ही मतलब डाउन साइड प्रोटेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है, इसी वजह से ये थोड़ा गिरता भी कम है और थोड़ा बढ़ता भी कम है। और इसी तरह से एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में भी हम देखते हैं। और बाकी के फंड का भी रिटर्न आप देख सकते हैं कि एक दिन की जो रिकवरी हुई है उसमें हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिकवर करने वाले फंड है, जैसा कि मैंने कहा, क्वांट स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड सामने उभर करके आए हैं, जिन्होंने 2% से ज़्यादा की रिकवरी एक दिन की तेजी के दौरान दिया है, जो हमें 25 नवंबर 2024 के दिन देखने को मिली है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।